So friends, we are going to start a topic नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम किस तरह बनता है। सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट नंबर आता है काउंटेबल नंबर। अगर मैं आपको कुछ वस्तु दे दूं और आपसे बोलूं इनको काउंट करो, तो आप कैसे काउंट करो? जनरली आप काउंट करोगे 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, ना नेगेटिव बोलोगे, आप -1 -2 ऐसे नहीं बोलोगे आप, या पॉइंट में भी नहीं बोलोगे कि 2.3 या 1.2 इस तरह से कुछ नहीं बोलोगे। आप बोलोगे 1 2 3 4। तो जो नंबर हम काउंट करने में यूज करते हैं काउंटेबल नंबर, उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो सबसे पहले है कैपिटल एन, इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 से, 1 2 3 4 और आगे सो ऑन। जो पॉजिटिव नंबर होंगे, जीरो से बड़े नंबर होंगे, उस सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, राइट। सेकेंड, अब मुझे जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं तो 1 में से 1 माइनस करने पे अपने पास कितना है? 0। अब हमारे पास इसमें 0 नहीं है, हमें 0 की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने एक नया सेट बना दिया, उसको नाम दिया मैंने होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर्स। हमने क्या करा, जो नेचुरल नंबर थे इन्हीं नेचुरल नंबर के अंदर 0 और इंक्लूड कर दिया। तो 0 1 2 3 4 आगे और नंबर्स आए, इन सभी नंबर्स को हम बोलेंगे होल नंबर्स, राइट। अब अगेन अगर हम ऑपरेशन यूज करो और अपने पास कंडीशन ही आ जाए 1 में से 3 माइनस करो तो नेगेटिव टर्म आ गई, -2 आ गई। अब नेगेटिव नंबर्स अपने पास नहीं है, नेगेटिव नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव नंबर्स को और इंक्लूड करेंगे। तो नेगेटिव नंबर्स और 0 और पॉजिटिव नंबर, इन सभी नंबर्स को मिला दे तो उसे हम बोलते हैं इंटीजर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करें, कैपिटल आई, या फिर इसको हम जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू। अब इसमें आपके पास पहले कौन कौन नंबर थे? 0 1 2 3 4, ये नंबर्स पहले से इंक्लूड थे। अब इस सेट के अंदर मैंने और नंबर डाल दिए, -1 -2 -3 और आगे बहुत सारे नंबर्स इसमें। तो इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा है जो 1 से स्टार्ट होता है, फिर हमने होल नंबर पढ़ा है जो 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर पढ़ा है जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे और इसमें 0 भी आएगा। अच्छा, 0 ऐसा नंबर है जो जिसको हम ना तो नेगेटिव बोलेंगे ना ही पॉजिटिव बोलेंगे, ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। अब इंटीजर्स भी देखो, इंटीजर जो हमने पढ़ा ना, ये इंटीजर्स भी 6 टाइप के इंटीजर्स होंगे, ठीक है। कौन कौन से टाइप के इंटीजर होंगे देखते हैं हम। देखो सबसे पहले हम इंटीजर्स के टाइप पढ़ रहे हैं। इंटीजर्स के टाइप है, फर्स्ट टाइप का इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट टाइप का पॉजिटिव इंटीजर। अब सबको याद है पॉजिटिव का मतलब होता है जो 0 से बड़ा हो, तो आपने इसको i प्लस लिख दिया। पॉजिटिव इंटीजर 0 से बड़ा कौन कौन होता है? 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। देखो आप लोगों ने पढ़ा ये नेचुरल नंबर भी है, तो इसको कैपिटल में बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है, पॉजिटिव के बाद लिया मैंने नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव लगभग एक जैसे ही है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव नहीं हो। अब नेगेटिव कौन कौन नहीं है तो हम जानते हैं 1 2 3, ये जितनी पॉजिटिव नंबर ये नेगेटिव नहीं है। बट 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो जब नॉन वर्ड आ जाए तो उसमें 0 इंक्लूड और हो जाएगा। फिर थर्ड टाइप का इंटीजर अपने पास नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से हो गए तो सब जानते हैं, -1 -2 -3, जो नंबर्स नेगेटिव है उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। अब मैंने फोर्थ टाइप का लिया, नेगेटिव के बाद मैंने बोल दिया आपको नॉन पॉजिटिव। अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गए? जो पॉजिटिव नहीं हो। नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं हो। तो कौन कौन पॉजिटिव नहीं है? -1 -2 -3, ये सब पॉजिटिव नहीं है। और 0 भी हम बोलते हैं 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो जब नॉन वर्ड आ गया तो उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हमने इंटीजर्स के भी 4 टाइप पढ़े हैं, 2 टाइप और बचे हैं। पहला टाइप का है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव जो 1 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। नॉन नेगेटिव जिसमें 0 भी इंक्लूड हो गया साथ में,
और नेगेटिव नहीं है तो 1 2 3 4 आ गया। नेगेटिव मतलब माइनस में जो टर्म है, और नॉन पॉजिटिव मतलब जीरो भी इसमें इंक्लूड हो गया। अब देखो 4 टाइप के हो गए, फिफ्थ और सिक्स, दो टाइप के इंटीजर और बचे हैं। फिफ्थ टाइप का इंटीजर होगा अपना इवन इंटीजर। इवन इंटीजर, अब इवन इंटीजर क्या होता है आपको मालूम है? इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो। अब 2 से डिविजिबल कौन कौन से? देखो तो 2 है जो 2 से डिविजिबल है, 4 है, 6 है, ये सभी क्या है? 2 से डिविजिबल नंबर है। और आपको मालूम है प्लस माइनस दोनों 2 से डिविजिबल है, तो प्लस भी लेंगे हम, माइनस भी लेंगे इंटीजर में। ये सभी 2 से डिविजिबल है। अब एक नंबर और बचा जो 2 से डिविजिबल है, वो सभी से डिविजिबल होता नंबर, वो है जीरो। तो जीरो ऐसा नंबर है जो सभी नंबर से डिविजिबल है। 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल। कोई सब नंबर को हम 2 से जीरो के अंदर डिवाइड करेंगे तो वापस क्या आएगा? जीरो ही नंबर आएगा। ठीक है, तो जीरो ही ऑलवेज डिविजिबल बाय एनी नंबर्स। अब लास्ट बचा अपना 6 टाइप का ऑड इंटीजर। अब आपको मालूम है कि ऑड नंबर हम किसको बोलते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। इवन मतलब 2 से डिविजिबल और ऑड मतलब 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो कौन कौन है? 1 प्लस माइनस भी लेंगे इंटीजर, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, ये सभी क्या है? ऑड इंटीजर। तो हमने इंटीजर 6 टाइप के पढ़े हैं। पॉजिटिव, फिर दूसरा है नॉन नेगेटिव, फिर तीसरा नेगेटिव, चौथा है नॉन पॉजिटिव, फिर है इवन और फिर है ऑड इंटीजर। ठीक है, अभी हमने 3 सेट पढ़े हैं। पहले है नेचुरल नंबर। देखो कौन कौन सा पढ़ा हमने पहले? नेचुरल नंबर, ये एन नेचुरल नंबर है। इससे बड़ा कौन था बताओ? होल नंबर, जिसके अंदर नेचुरल नंबर तो है ही, साथ में कौन इंक्लूड है? जीरो भी इंक्लूड है। फिर हमने पढ़ा इंटीजर। इंटीजर के अंदर होल नंबर तो सारे हैं और साथ में नेगेटिव नंबर भी है, -1, -2, -3, ये नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये होल नंबर मिल गया हमको। तो इंटीजर अभी सबसे बड़ा है। अब पढ़ते हैं इसके बाद, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर का है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी अपॉन क्यू, जिसमें न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, जहां पर दोनों पी और क्यू दोनों इंटीजर होंगे। पी और क्यू दोनों क्या होंगे? इंटीजर। और साथ में जो डिनोमिनेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में कौन है? क्यू, ये हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी हम उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। अब ऐसा क्यों? डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? सोचो आप कोई नंबर है, इसके अपॉन अगर आप जीरो लिख दोगे तो क्या बन जाता है? इन्फिनिटी बन जाता है। और ये कौन है बताओ? नॉट एग्जिस्ट है, नॉट डिफाइंड है। ये एग्जिस्ट नहीं है, इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइट ऐसा नंबर है जो एग्जिस्ट नहीं है, इतना बड़ा लार्ज नंबर है जिसको हम एज्यूम नहीं कर सकते कि क्या है। तो ये अपनी लाइफ में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब क्या करेंगे हम? जो नंबर रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे 2/3, 5/7, 3/2, ये सभी नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 5 रेशनल नंबर है क्या? ओनली 5? कुछ बच्चे बोले हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है, कुछ बोलेंगे है रेशनल नंबर। तो ये है रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 5 के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, पी अपॉन क्यू। और आपको कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्यू कौन है? पे 1, तो 1 नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। मतलब सारे आगे बढ़ते हैं। अब बताओ जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं, ये भी देखते हैं। जीरो मैंने बोला छोड़ के, परंतु जीरो को छोड़ना नहीं है। मैं ये पूछ रहा था कि जीरो को छोड़ के क्या? नहीं, जीरो को हम नहीं छोड़ सकते, जीरो को भी लेना हमको। जीरो बताओ रेशनल नंबर है कि नहीं? अब ये क्वेश्चन आ गया। जीरो रेशनल नंबर है बिकॉज जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। और जो नीचे 1 लिखा है ये कितना नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है, तो जीरो भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जीरो भी रेशनल नंबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर हो गया अपने पास। अब रेशनल नंबर में 2 टाइप के होते हैं। जैसे आपने 2 को 3 से डिवाइड करा, 5 को 7 से डिवाइड करा, तो कुछ पॉइंट में नंबर्स आएंगे। तो जैसे मान लिया 1.23 इस तरह से। तो कुछ ऐसे ना डेसिमल होते हैं जिसमें लास्ट में रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, और कुछ में रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। तो 2 टाइप के रेशनल नंबर पढ़ना हमको। केस फर्स्ट,
व्हेन रिमाइंडर बिकम्स जीरो। जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 1/4, ये एक रेशनल नंबर है, राइट। चलो 1 को मैंने 4 से डिवाइड करा, अब सबको डिवाइड करना तो याद है, पॉइंट आएगा, ये 2 टाइम्स गया, 8 बचा, फिर 2, फिर 0, ये 5 टाइम्स गया, तो ये 20 हो गया और रिमाइंडर अपने पास जीरो आ गया। देखो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो, तो रिमाइंडर जीरो आ गया। तो ये जो 1/4 है ये रेशनल नंबर है, परंतु यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया। जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसको हम बोलेंगे, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे हम इसको, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है। तो जब रेशनल नंबर के अंदर अगर आपके पास टर्मिनेट हो जाए कोई नंबर, तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ, रेशनल नंबर बोलेंगे, राइट। सेकंड केस ये है कि जब रिमाइंडर जीरो नहीं आए, रिमाइंडर बिकम्स नॉट जीरो या नॉट जीरो आ जाए। अब कैसे होगा, जैसे आपने लिया कि 2/3 लिया मैंने, चलो 2 को मैंने 3 से डिवाइड करता हूँ, पॉइंट आया, 0 आया, 6 टाइम्स गया, ये 18 बन गया, फिर अगेन 2 आया, फिर 0 आया, फिर 6 टाइम गया, फिर 18, फिर 2, 0 लिया हमने, फिर 6 टाइम, ऐसे रिपीट होता जा रहा है। देखो आगे बढ़ता जाएगा, 2 आता जाएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा, तो ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू है 0.6666, आगे चलते जाएगा, जब तक आप डिवाइड करो 666 आएगा, तो हम इसको 0.6 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार, जो नंबर रिपीट है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। अब ये क्या है, देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हुआ, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, यहाँ डिजिट जो है ना वो रिपीट होंगे, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो देखो रेशनल नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया तो भी रेशनल नंबर है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ जाए तो भी क्या कहलाएगा, वो रेशनल नंबर हो जाए। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा भी तो हो सकता है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर जीरो नहीं आया, बट यहाँ पर जो डिजिट है वो रिपीट भी नहीं हो, सब अलग अलग नंबर आए, 0.2312 इस तरह से नंबर आते जाए, तो उस नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, जिसमें नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर दो टाइप के हो, सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। पहला है जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और जब रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा और रिपीट नंबर आएंगे तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आपसे पूछेंगे कि अगर आपने किसी को डिवाइड करा और वो आया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आया, तो बताओ रेशनल है कि इरेशनल, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो रेशनल नंबर है। तो देखो हमने पास एक सेट और मिल गया, उसको रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से। तो ये क्यू का सेट है, रेशनल नंबर का सेट है, मतलब सबसे छोटा भी एन है, एन किसके अंदर है, डब्ल्यू के अंदर, डब्ल्यू किसके अंदर है, आई के अंदर, और आई किसके अंदर है, क्यू के अंदर, सबसे बड़ा अभी क्यू है। अब एक और सेट लेते हैं हम, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर रेशनल नहीं हो इन सभी नंबर को छोड़ दो, इन नंबर्स को छोड़ दो, जो बचे हुए नंबर्स वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। रेशनल नंबर को छोड़ दो, नंबर बचे हुए नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, 1/√5 या पाई, ये सभी नंबर क्या बताओ, इरेशनल नंबर, राइट। अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू निकालता हूं, अगर आपसे बोल दो कि डिवाइड करने पे आया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो इन नंबर्स को भी हम क्या बोलेंगे बताओ, इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे 1/√5 आ गया, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग भी और साथ में क्या हो, नॉन रिपीटिंग भी आएगा, तभी ये नंबर क्या कहलाए, इरेशनल नंबर कहलाए, राइट। तो हमने दो तरह के सेट पढ़े हैं, एक तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको छोड़ के, इन नंबर को छोड़ने पे इरेशनल नंबर बनेंगे। जैसे मैंने मान लिया कि ये
एक और बॉक्स बनाया, इसको नाम दिया क्यू सी, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी भी बोल सकते, क्यू डेज भी बोल सकते हैं। तो ये काय का सेट है, इरेशनल नंबर का, और ये काय का सेट है, रेशनल नंबर्स का। ठीक है, इसमें नंबर्स कौन कौन से, √2, √3, 1/√5 या पाई, या इस तरह से नंबर्स का भी क्या है, इरेशनल नंबर। अब मेरे पास दो अलग अलग बॉक्स है, देखो आप यहाँ देखना, एन सबसेट था डब्ल्यू का, सबसेट मतलब एन किसके अंदर है, डब्ल्यू में, डब्ल्यू सबसेट है आई का और आई सबसेट है क्यू, राइट। अब मैंने क्या करा कि एक सेट और बनाया, एक बॉक्स और बना दिया जिसमें दोनों, इन दोनों बॉक्स को रख दिया। मैंने एक बड़ा बॉक्स ले लिया जिसमें दोनों बॉक्स आ गए, कौन कौन आ गया, रिलेशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया। उन दोनों के जो सेट है उस सेट को हम बोलेंगे रियल नंबर। ये जो रियल नंबर चैप्टर है, जो टॉपिक है, ये आपको 9th में भी काम देगा, 10th में भी काम देगा और 11th तक काम देगा रियल नंबर, और 11th में इसका आगे का आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा 11th क्लास में। तो ये आपको 9, 10th, 11th तीनों के लिए यूज है रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम जनरल डेफिनेशन बोल सकते हैं, रियल नंबर के कोई जनरल डेफिनेशन पूछा आपसे तो आप बोल सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड ए रियल नंबर। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। दुनिया के सारे नंबर्स रियल है जो -∞ से लेके +∞ के बीच में हो, लाइज करें, लाइज बिटवीन -∞ टू +∞। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगेंगे, ओपन इंटरवल रहेगा। अगर आपने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया तो गलत हो जाएगा। अगर आपने कभी कहीं पर सॉल्व करते करते -∞ टू +∞ लिख दिया तो ये बहुत बड़ा रॉन्ग है। इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं है। अब आप सोचोगे छोटा स्मॉल ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है, या फिर आपने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो ये भी गलत हो गया। अब इनमें क्या डिफरेंस, तो ये हम देखते, देखो क्या डिफरेंस समझेंगे। पहले मैंने चलो स्मॉल ब्रैकेट लिया, जैसे मैंने मान लिया 2 से 6 लिखा, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से नंबर बिलोंग करते हैं, तो इसमें 2 और 6 नहीं है, बस 2 और 6 के बीच के सारे नंबर्स है इसमें 2.1 भी है, 2.2 भी है, सब नंबर्स है इसके अंदर। 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। अभी मैं पॉइंट में नहीं ले रहा, मैं इंटीजर ले रहा हूँ। चलो 3, 4 और 5 ये तीनों नंबर इसके अंदर बिलोंग करते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर आपने बड़ा ब्रैकेट बना दिया 2,6 तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। इस क्लोज इंटरवल में पूछो कौन कौन से नंबर है, तो इसमें 2 भी है, 6 भी और इनके बीच के नंबर्स भी है, मतलब इसमें 2 भी है, 2.1, 2.3, 2.2 सब नंबर्स है, और इधर 6 भी है। तो मैंने इंटीजर लिए 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे नंबर इसके अंदर बिलोंग करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि जब -∞ +∞ हो तो इसमें ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि इसमें ये दोनों नंबर नहीं होते, मतलब ये दोनों नंबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो हम जानते हैं नहीं क्या ये इन्फिनिटी, ये दोनों इसके अंदर बिलोंग नहीं करते, इनके बीच का नंबर है। अगर आप ऐसा ब्रैकेट लगा दोगे तो ये दोनों नंबर भी इंक्लूड हो गए, तो एग्जिस्टिंग नंबर, इनको भी नहीं यूज कर सकते। देखो थर्ड है, अगर ऐसा ब्रैकेट आ जाए 2,6 और यहाँ बड़ा लगा जाए, देखो स्मॉल है तो वो नंबर नहीं आएगा, अगर ओपन इंटरवल है तो वो नंबर इंक्लूड नहीं होता, क्लोज है तो नंबर इंक्लूड होता है। अब सोचो अगर ऐसा लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेमी ओपन इंटरवल। अब क्या है इसमें कौन कौन से नंबर 2 के साथ, देखो स्मॉल ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, तो 2 तो इंक्लूड होगा नहीं, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसके साथ क्या है क्लोज इंटरवल है। तो इसमें कौन कौन से नंबर बिलोंग करते हैं, 3, 4, 5 एंड 6। अगर मैं ऐसा बना दूं ब्रैकेट 2,6, इसको हम बोलेंगे सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। अब इसमें कौन कौन से नंबर है, तो देखो 2 के साथ बड़ा ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल है, तो 2 तो इसमें है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, बट 6 है क्या, 6 नहीं है, 6 साथ स्मॉल आ गया और इंटरवल, तो 6 इसमें बिलोंग नहीं करते, ठीक है। अब एक और है, एक ब्रैकेट ऐसा भी होता है, ये सर नहीं देखा होगा आपने, हायर क्लास में देखोगे 2,6। अब सोचोगे सर ये क्या है, तो ये ब्रैकेट और ये ओपन इंटरवल ये दोनों सेम ही है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल जो हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग में, उसको हम स्ट्रेट नोट भी कर सकते, कुछ बुक में ऐसा लिखा तो आपको याद है ओपन इंटरवल। अच्छा, लास्ट ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट 2,6,
तो इसमें क्या होता है, जो नंबर हमको दिख रहे हैं वही नंबर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उनके बीच के नंबर नहीं आता, जो हमको दिख रहा है ना बस वही नंबर इसके अंदर इंक्लूड होंगे। कर्ली ब्रैकेट में 2, 6 ही देंगे।